नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में हुआ आतंकी हमला, और इसमें लगभग अभी अगर वर्तमान रिपोर्ट की बात करें तो 15 व्यक्ति मारे जा चुके हैं और 40 से अधिक व्यक्ति घायल हो चुके हैं। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम क्यों हुआ, इसके पीछे कौन से आतंकी शामिल थे और अब इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, कल यानी 14 दिसंबर को शाम के समय जो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी है, और सिडनी का एक बहुत ही प्रमुख टूरिस्ट जो अट्रैक्शन है, ये ऑस्ट्रेलिया का भी और सिडनी का भी एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसे कहते हैं बॉन्डी बीच। इसको बॉन्डाई बीच भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर 2 आतंकियों ने ताबड़तोड़ कल फायरिंग की, जिसमें लगभग अभी वर्तमान रिपोर्ट जैसे कि बताई जा रही है 15 व्यक्ति मारे जा चुके हैं और 40 से अधिक व्यक्ति घायल हैं। यहाँ मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि मैं स्वयं भी ऑस्ट्रेलिया के इस बॉन्डी बीच में जा चुका हूँ। यहाँ की स्थिति किस तरह की है ये सब मुझे आइडिया है। तो इस बीच में क्या है, इस बीच में इसके बाद थोड़ी सी बीच एरिया है, उसके बाद छोटे छोटे से पुल बने हुए हैं और उसके पीछे एक रोड है। रोड के पीछे काफ़ी बड़ी रेस्टोरेंट और इनकी श्रृंखला है। तो जिन आतंकियों ने जो रोड के बाद जो पुल बने हुए थे उस पर चढ़कर काफ़ी लोगों पर अटैक किया, और ये व्यक्ति प्रमुख रूप से थे यहूदी। इस बीच में लगभग 300 की संख्या बताई जा रही है यहूदियों की, जो इस बीच में अपना एक प्रमुख जो फेस्टिवल है जिसका नाम है हनुक्का, जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहते हैं, और ये बहुत ही पुराना फेस्टिवल है, ये मना रहे थे। दिसंबर में 8 दिवसीय ये फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसका पहला ही दिन था कल। तो उस पर इन आतंकियों ने हमला किया, और इन आतंकियों में ऐसा अब बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में और पुलिस के माध्यम से कि ये एक पिता पुत्र की जोड़ी थी, जिसमें जो पिता थे उनका नाम था साजिद अकरम, जिनकी एज 50 साल थी, और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था नावेद अकरम, जिसकी एज 24 साल की थी। ये जो पिता है जो साजिद अकरम, इसको पुलिस ने हमले में मार दिया था, और जो इसका ये पुत्र है नावेद अकरम, ये अभी घायल है और हॉस्पिटल में भर्ती है। और इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये जो नावेद अकरम है, ये पाकिस्तान में स्थित जो इस्लामाबाद में एक हमदर्द यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ चुका है, और ये दोनों पिता पुत्र सिडनी का एक एरिया है बर्नी रिंग, उसमें रहते थे। हालांकि यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि पुलिस के द्वारा अभी तक इनकी राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से इनका संबंध पाकिस्तान से बताया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है आगे। अब इस हमले के कुछ समय बाद ही जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी एल्बनीज़, उन्होंने इसे आतंकी घटना घोषित किया, और साथ में ये भी बोला कि ये जो अटैक है ये केवल यहूदियों पर नहीं है, पूरे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर किया गया अटैक है। और फिर उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन पुलिस है, न्यू साउथ वेल्स की पुलिस है, उसने काफ़ी एक्टिव तरीके से काम करना शुरू किया। देखिए, अगर हम बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 को जब इज़राइल पर हमास के आतंकियों ने अटैक किया था, जिसमें 1200 यहूदी व्यक्ति मारे गए थे, उसके बाद से फिर इज़राइल ने हमास के खिलाफ़ कार्रवाई की, गाजा के खिलाफ़ कार्रवाई की, और लगभग पूरे गाजा को नष्ट कर दिया। 60,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए हैं, 1 लाख से अधिक घायल हैं, और फिर अभी गाजा पीस प्लान के अंतर्गत थोड़ा सा वहाँ युद्ध विराम जैसी स्थिति है। लेकिन उस घटना के बाद से पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ ये जो आतंकी कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया भी उनमें से एक देश था अभी जो बात कर रहा था कि वो फ़िलिस्तीन को मान्यता देगा। तो इस तरह की बात उन्होंने की। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने और विश्व के अनेक नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि पूरी दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ यहूदी रहते हैं, उसमें से 75 से 80 लाख इजराइल में रहते हैं, 26 लाख के आसपास अमेरिका में रहते हैं, 1,20,000 ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, 6,000 के आसपास यहूदी भारत में रहते हैं। तो उन पर लगातार खतरा मंडराते ही रहता है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ छुटपुट तरीके से होती रहती हैं। जिस तरह से इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में काफ़ी उसके जिस तरह से उसने गाजा में कार्रवाई की उसको लेकर रोष रहता है। तो अब इस घटनाक्रम के बाद
अभी लगातार पुलिस जांच कर रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो इस घटना में एक व्यक्ति है अहमद अल अहमद, जिसने एक आतंकी से मुकाबला किया और उसकी बंदूक भी छीन ली थी, तो उसे इस घटना का एक रियल हीरो बताया जा रहा है। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी एक यहूदी था जो फल बेचता था इसी बोंडाई बीच के पास। दूसरी इम्पॉर्टेंट घटना जो इस जुड़ी हुई है वो है कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कैप्टन थे माइकल वॉन, वो भी इस घटना में बाल बाल बचे, उन्होंने भी एक रेस्टोरेंट में छुप के जान बचाई। और तीसरी एक रोचक और इम्पॉर्टेंट घटना अगर इससे जुड़ी माने तो एक व्यक्ति है यहूदी जिसका नाम है आर्सन ओस्ट्रोवस्की, जो कि 7 अक्टूबर के समय जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था म्यूज़िक फेस्टिवल में, तो उसमें भी शामिल था, बाल बाल बचा था, लेकिन इस हमले में वो थोड़ा घायल हुआ। तो अब इसका क्या परिणाम हो सकता है? तो अब कहाँ संभावना ये चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से फ़िलिस्तीन का या गाजा के लोगों का समर्थन कर रहा था, शायद अब उस तरह से ना करे। और अब जिस तरह से इज़राइल हमास के ख़िलाफ़ या गाजा के ख़िलाफ़ या फ़िलिस्तीनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा था, उसको फिर से जन समर्थन या विश्व समर्थन मिलने की संभावना बन रही है। तो आगे इस पर लेकर अभी और डेवलपमेंट होंगे तो उस पर मैं लगातार वीडियो बना के आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।